नमस्कार दोस्तों, टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत की भौगोलिक विशेषताएं। एक पार्ट कंप्लीट हो गया था। हमने उसमें पढ़ा था भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, सिंधु नदी को इंडस या इंडोस कौन से लोग बोलते थे, भारत को हिंदुस्तान किसने बोला, और कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में जाना। हमने तटीय रेखा के बारे में कुछ पढ़ लिया था और पुनः रिपीट कर लेते हैं। भारत की तट रेखा 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर है, जो 1970 के आंकड़े के तहत है। 2023 और 24 के नवीन आंकड़े के अनुसार भारत की तटीय रेखा 11,098 किलोमीटर लंबी है। ये न्यूज़ है द टाइम्स ऑफ इंडिया की। एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडियाज रिकैलकुलेटेड कोस्ट लाइन अप 48% इन 53 ईयर्स। मतलब पिछले 53 सालों में भारत की जो कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, वो 48% ग्रोथ की है। इसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा तटीय राज्य हैं वो गुजरात के हैं। वो गुजरात और बंगाल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और पांडिचेरी में कमी हुई है। जो दोस्तों आंध्र प्रदेश है, पहले दूसरे नंबर पे आता था, अब तीसरे नंबर पे आता है राज्यों की तटीय रेखा की लंबाई के अनुसार। हम पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं। गुजरात की सबसे ज़्यादा तटीय रेखा है और अपन ने ट्रिक भी पढ़ी थी। गुजरात गुजरात में एटीएम है, तो पहले ये पुरानी जो लंबाई है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ट्रिक है। गुजरात में एटीएम है, तो फर्स्ट पे गुजरात था, दूसरे पे था आंध्र प्रदेश। लेकिन दोस्तों अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो तमिलनाडु है वो दूसरे नंबर पे है और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र। सबसे कम लंबाई दोस्तों पहले किसकी थी? दमन और दीव की। और अब किसकी है? पांडिचेरी। अब है पांडिचेरी की। सबसे कम किसकी है दोस्तों? पांडिचेरी की। और सबसे इससे पहले किसकी थी? दमन और दीव की। और वर्तमान में है पांडिचेरी की। सर्वाधिक दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में सबसे ज्यादा लंबाई है अंडमान और निकोबार की। अब तटीय रेखा पर स्थित कुछ सामान्य जानकारी और जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट ये भारत के पश्चिम में स्थित है, जहाँ अरब सागर के तटीय क्षेत्र पर। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला काठियावाड़ तट, गुजरात से दमन तक। दूसरा है कोंकण तट, दमन से गोवा तक। तीसरा है केंद्रा तट, गोवा से कर्नाटक तक। और मालाबार तट, कर्नाटक से केरल तक। घाट दोस्तों पृथ्वी की ढाल वाला क्षेत्र को घाट बोलते हैं। जो पृथ्वी की ढाल वाला क्षेत्र है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? घाट बोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये काठियावाड़ तट इधर, ये है गुजरात से दमन तक। दमन से लेके गोवा तक है कोंकण तट। गोवा से लेके कर्नाटक तक है केंद्रा। और कर्नाटक से लेके केरल तक है मालाबार। और जो ये रेड कलर में दिख रहा है दोस्तों, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा है पूर्वी घाट, इसे महेंद्रगिरी भी बोलते हैं। ये पूर्वी तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट और डेल्टा क्षेत्र, ये दोनों ही क्या है दोस्तों? इसके तटीय क्षेत्र है। जो कोरोमंडल तट और डेल्टा क्षेत्र है इसके तटीय क्षेत्र है। और इसके जो मैदानी भाग है वो 2 भागों में विभक्त है, पूर्वी तटीय मैदान और उत्तरी सरकार मैदान। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं दोस्तों। इधर से आता है ये पश्चिमी घाट और यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसकी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। इसे हम पर्वतों में पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, कोरोमंडल तट है, इसके जस्ट ऊपर है पूर्वी तटीय मैदान। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान। और ये है दोस्तों डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा क्षेत्र के जस्ट ऊपर है उत्तरी सरकार, जहाँ उड़ीसा भी, जिसके जो उड़ीसा के अंदर भी आता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत 2 मैदान है दोस्तों उत्तरी पूर्वी घाट में। इसे महेंद्रगिरी के नाम से जाने जाते हैं। और 2 मैदान कौन कौन से? पूर्वी तटीय मैदान और उत्तरी सरकार। 2 तट है, कोरोमंडल तट और डेल्टा क्षेत्र। जो पश्चिमी घाट है दोस्तों उसके 4 तट हैं, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो डेल्टा क्षेत्र है, जहाँ गोदावरी, दामोदर, गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो मैदान है वो कहलाता है उत्तरी सरकार। और जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु की नीचे या तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, उसके जस्ट ऊपर है पूर्वी तटीय मैदान। स्थलीय सीमा दोस्तों अपन ने पहले पढ़ा था तटीय सीमा, अब है स्थलीय सीमा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कुल 7 देशों के साथ भारत की सीमा, स्थलीय सीमा लगती है दोस्तों। 7 कौन कौन से दोस्तों? ये अफगानिस्तान के साथ लगती है, डोरन लाइन भी बोलते हैं। ये पाकिस्तान के साथ है दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन। बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ लाइन लगती है दोस्तों। यहाँ पे है मैकमोहन लाइन दोस्तों, जो चाइना के साथ लगती है। भूटान के साथ भी अपनी
भूटान में अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहाँ पे नेपाल करता है दोस्तों। और इधर है म्यांमार, पूर्वोत्तर भारत के साथ। पूर्व में कौन है? म्यांमार। और ऊपर की तरफ है चीन। दोस्तों, पहला है अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, छठा म्यांमार और सातवां है चीन। इनकी लंबाई देख लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश सर्वाधिक लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। सर्वाधिक भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ, 4156 किलोमीटर। इसके साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं वो है बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों, ये बंगाल है, ये पश्चिमी बंगाल, ये इसके साथ सीमा बनाता है। दूसरा है दोस्तों असम, ये है असम दोस्तों, ये असम। असम इसके साथ सीमा बनाता है यहाँ तक। फिर है मेघालय, यहाँ देख सकते हैं। और ये त्रिपुरा, त्रिपुरा तीनों तरफ से ही बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और मिजोरम, ये है मिजोरम यहाँ पर। तो दोस्तों कौन कौन से बनाते हैं? बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है चीन, चीन के साथ लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने राज्य हैं दोस्तों? 5 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और एक है दोस्तों लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान के साथ दोस्तों लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल है दोस्तों तीसरे नंबर में, 1770 किलोमीटर। नेपाल के साथ बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार है दोस्तों। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिमी बंगाल। जो भूटान के साथ तीन बनाते हैं, 699 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। और 4 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिमी बंगाल। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सिक्किम है, ये 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ। जबकि एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो है बंगाल। अब है अफगानिस्तान के साथ केवल एक ही टेरिटरी, एक ही जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सीमा बनाता है, वो है लद्दाख। और 106 किलोमीटर कुल लंबाई है। कई जगह दोस्तों ये 86 भी है और कहीं 106 है दोस्तों। और ये पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में। इसकी ट्रिक है दोस्तों, बच्चा है पाकिस्तान, नहीं माना भूटान और अच्छा है अफगानिस्तान। मतलब भूटान जिद्दी है इसलिए नहीं मानता है। और इसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं, बच्चा से बांग्लादेश है दोस्तों, बच्चा से बांग्लादेश, है से बच्चा, बांग्लादेश, जैसे चीन, पाकिस्तान से पाकिस्तान, नहीं से नेपाल और भूटान से नहीं माना, माना से म्यांमार और भूटान से भूटान और अच्छा है अफगानिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुनः देख लेते हैं। बच्चा है पाकिस्तान मतलब वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन और पाकिस्तान से पाकिस्तान, नहीं माना भूटान, नहीं से नेपाल, माना से म्यांमार और भूटान से भूटान और अच्छा है अफगानिस्तान। क्योंकि अपने जो रिश्ते हैं वो अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं, तो सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। और सबसे जो विवाद है वो है ज़्यादातर बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ। तो इनके साथ अपनी क्या है, ज़्यादा सीमा लगती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये क्रम है दोस्तों, बच्चा है पाकिस्तान, नहीं माना भूटान और अच्छा है अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान से, उससे कम भूटान के साथ, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद नेपाल, बाद में पाकिस्तान और चीन और सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। भारत की समुद्री सीमा, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाते हैं। कुछ नाम है जो अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों, समुद्री सीमा से रिलेटेड। प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये तटीय रेखा से 12 समुद्री मील या 22.22 किलोमीटर तक के लिए होती हैं। इसमें जिस देश की अंतर्गत ये आती है उसका पूरा अधिकार होता है। वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर वो कर लगा सकता है, वहाँ से टैक्स ले सकता है। और संलग्न क्षेत्र होता है 24 समुद्री मील दोस्तों। इसमें ये निगरानी रख सकता है कि कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है जिससे उसके राष्ट्र को नुकसान पहुंचे। इसकी सीमा है 24 समुद्री मील और अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 समुद्री मील। इसके अंतर्गत दोस्तों वह राष्ट्र नए द्वीप बना सकता है, नए समुद्री प्रयोग कर सकता है, या
जो भी वैज्ञानिक प्रयोग है, परीक्षण है, वो कर सकता है। भारत के साथ जो समुद्री सीमा बनाते हैं वो है दोस्तों बांग्लादेश, न्यूमोर द्वीप और बंगाल की खाड़ी। और इसी को लेके ही दोस्तों भारत और बांग्लादेश में स्थित विवाद है न्यूमोर द्वीप को लेके। इंडोनेशिया इसके साथ अंडमान सागर के साथ ये सीमा साझा करता है। म्यांमार लैंडफॉल द्वीप और अंडमान सागर के मध्य है। पाकिस्तान सर्करिंग अरब सागर में है। थाईलैंड सिलिमिन द्वीप समूह अंडमान सागर में है। श्रीलंका भारतीय नौसेना कच्छ द्वीप प्लेट स्ट्रेट है और पाक स्ट्रेट के मध्य। मालदीव है मिल्कोकांड और लक्काद्वीप सागर में दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन कौन से देश हैं समुद्री सीमा बनाने वाले। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यह है इंडिया। जो ये आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये भारत का अन्य क्षेत्र है, मतलब इसके अंदर भारत प्रेक्षण प्रयोग कर सकता है अपने। यहाँ पे स्थित है लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार सागर है दोस्तों। यहाँ पे म्यांमार है, नीचे थाईलैंड है दोस्तों, और इंडोनेशिया है ये लास्ट में। ये यहाँ पे इंडोनेशिया है दोस्तों, थाईलैंड इधर है, ये श्रीलंका के साथ बनाता है और ये मालदीव है। इन सबके साथ